हेलो स्टूडेंट्स, तो हिंदी का आंसर की मिला लेते हैं 1 नंबर वाला। तो चलिए देखिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेट कोड जी है, आपका कोई और हो सकता है तो आप मिला लीजिए, A to Z इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक थे। तो गुरु नानक ने थे सिख धर्म के प्रवर्तक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कवि घानानंद वध किसके सैनिकों ने किया था। तो घानानंद का वध हुआ था नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि थे रसखान। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है। तो है यहाँ पर हो जाएगा धर्मवीर भारती, और इनके कवि हैं रेनर मारिया रील के। ठीक है, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुसार किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया। तो वह है बीरेंग डगवाल। ठीक है, आगे कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था। तो था श्याम नंदन किशोर। है कि पंक्ति से उतर जाता है उसका रौब किस कविता की पंक्ति है। तो है अक्षर ज्ञान। ठीक है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। तो गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। घानानंद किस धारा के कवि हैं। तो ऋत्ति मुक्ति धारा के। ठीक है, कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो 1855 ईस्वी में। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। तो यहाँ पर गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है इन मुसलमान हरिजनन पाए कोटिन हिंदू वारिय किस कवि का कथन है। तो वह है रसखान की। यहाँ पर देखिए प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है। तो आपको पता होगा राधा कृष्ण को। ठीक है, यहाँ पर माली मालिन कहा है तो कृष्ण राधा होना चाहिए, राधा कृष्ण यहाँ पर लिखा हुआ है, मालिन माली। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। यहाँ पर स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है। तो हो जाएगा आपका प्रेमघम सर्वस्व की। यहाँ पर आगे क्वेश्चन है युगपथ किस कवि की रचना है। तो सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पर कह रहा है कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है। तो वह है जीर्ण जनपद में। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। तो घानानंद का। यहाँ पर कह रहा है कि 30 कोटि संतान नग्न तन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भारत माता। ठीक है, निम्न में से कौन कविता भारत के जनतंत्र के उदय का जय घोष है। तो वह हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 20वां क्वेश्चन एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है। तो अज्ञा जी का है। अज्ञा शब्द कौन है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा अज्ञा। वाष्प क्या है। तो वाष्प है आपका तत्सम। ठीक है, और यहाँ पर श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा श्रीमती। लड़का का बहुवचन क्या होगा। तो लड़के होगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप में वाक्य अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित उसे क्या कहते हैं। तो उसके क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। में पर किस कारक का उदाहरण है। तो अधिकरण कारक का हो जाएगा। हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक। तो आपादान कारक। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में कितने सर्वनाम है। तो हिंदी में जो सर्वनाम होते हैं 11 होते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ पर संबंध जोड़ रहा है। ठीक है, कुत्ता तो यहाँ पर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। आगे देखिए कह रहा है कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है तो सभी विद्यार्थी का ये सही होगा विशेषण। मंगमा को किसके साथ विवाद था। तो नजामा यानी उनकी बहू के साथ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 7 कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। तो वह है उड़िया भाषा के। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में यहाँ कह रहा है कि तूफान में किसका घर टूट गया था। तो लक्ष्मी का। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी है। तो वह हुआ था सीता को। ठीक है, बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था। तो पुष्पा। यहाँ पर ध्यान दीजिए नगर शीर्षक पाठ के अमलराज को कितना नंबर का कमरा दिखाने के लिए कहा गया था। तो 48 नंबर का। ये गलती कोई विद्यार्थी नहीं किया होगा। पहले दिन पंपाती को क्या था। तो बुखार। यहाँ पर देखिए माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए लिखा था पत्र। तो माँ जी ने लिखा था। खून की सगाई किसकी कहानी है। तो खून की सगाई जो है ईश्वर पेटलीकर की है। यहाँ पर देखिए गायक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो यहाँ पर अक प्रत्यय बिल्कुल सही है। तालु का शब्द का विशेषण क्या होगा। तो तालव्य हो जाएगा। तालव्य सही है। संधि में किसका योग होता है। तो 2 वर्णों का योग होता है। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है वैभव समास। रोगग्रस्त कौन समास है। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त यानी तत्पुरुष समास होगा। कारक का चिन्ह आता है। बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है। तो विशेषण पदबंध का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। देखिए कह रहा है कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है। तो ये सरल वाक्य सही है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। तो इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा रूपवती सुमन बहुत सुंदर है। ठीक है, बाकी सारा तीनों जो है गलत है। गणेश शब्द का परिवाची क्या हो जाएगा। एक दंत दयावंत है ना, एक दंत हो जाएगा। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी दयनीय जीव किसे कहा है।
तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग बताइएगा। यहाँ पर कह रहा है किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिया होगा अंकित है। तो वहाँ पर सिक्का चलाया था कौन, यहाँ पर देखिए दिया है बादशाह अकबर ने, तो यहाँ पर बादशाह अकबर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्ति नाम क्या था, तो देव बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है, तो नेपाली गोरखे गवैये गोरखे की। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई थी, तो बहादुर की माँ के पास चली गई थी। बड़े भाई किस लेखक की रचना है, बड़े भाई, ऐसे बड़े भाई साहब के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है इसका आप लोग देखिएगा क्या होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दक्षिण भारत की मंगल नागरस्व की शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रभाती की। अगला मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काश यह कथन किसका है, तो बिस्मिल्ला खां की है। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि नसीहत शब्द का अर्थ क्या है, तो शिष्ट तरीका। गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर ने। मैं चाहता हूँ सब देशों की संस्कृति हवा मेरे घर के चारों ओर से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, तो किसने कहा, तो ये कहे थे महात्मा गांधी ने। श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के लेखक, पहला चैप्टर है यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कह रहा है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किसकी संग्रह से लिया गया है, कहानी संग्रह से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मित्र मिलन। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो किशोर। निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया, तो यहाँ पर हो जाएगा मैक्स मुलर ने। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो सन 1907 ईस्वी में। नाखूनों का वर्णन मनुष्य की किस वृत्ति का है, तो पार्श्विक वृत्ति का। धारा नगरी का कौन शासक अपने अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब है परमार शासक भोज। स्वरों के उच्चारण के लगने वाले समय के आधार पर 3 भेद होता है स्वर वर्ण के। देखिए यहाँ पर च का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है, तो अंतस्थ व्यंजन य र ल और व होता है। ठीक है, यहाँ पर ल हो जाएगा। एक मात्रिक स्वर हर स्वर को कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये प्लुत स्वर, यही 3 स्वर के भेद होता है, वही जो 3 अभी पीछे मारे हैं। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, तो संयुक्त स्वर। यहाँ पर क्वेश्चन करें यद्यपि का संधि विच्छेद हो जाएगा, यदि प्लस अपि होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध शब्द यहाँ पर दधीची सही है। ठीक है, बाकी सब तीनों गलत है। निम्नलिखित चिन्हों में इकरा और अर्थरण चिन्ह कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा होता है। त्र क्या है, तो संयुक्त व्यंजन है। देखिए यहाँ करें उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें विशेषण वस्तु भाव और जीव के का बोध होता है, तो उसको बोलते हैं संज्ञा। अंतर्मुखी शब्द का विलोम हो जाएगा बहिर्मुखी। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसको आस्तिक बोलते हैं। ठीक है, उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, चैन मिलना, संतोष होना, बहुत अलग रहना, गुप्त बात प्रकट करना। उगल देना, कोई बात उगलवा देता है तो बात को क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। यहाँ पर कह रहा है आकाश का पर्यायवाची एकदम समानार्थी शब्द गगन हो जाएगा। आगामी शब्द का विलोम क्या होता है, तो विगत। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिना पलक गिराए के लिए क्या हो जाएगा, एक शब्द हो जाएगा अपलक। चिराग तले अंधेरा क्या होता है, अपनी बुराई नहीं दिखती, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। त्रिपाद कौन समास है, तो पहला पद संख्यावाचक, तो द्विगु समास। देखिए यहाँ पर कह रहा है लोगों ने चोरों को मारा, किस कारक का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा कर्म कारक। क्योंकि लोग चोर को मारेगा तो अपने लिए मारेगा, अपने लिए में कर्म कारक होता है और दूसरे लिए में संप्रदान कारक। ठीक है, यहाँ पर देखिए पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो पयः प्लस धरा हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जैसे यशोधरा सरोज सब होता है। 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है, तो हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। 50 हाथी। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण नहीं होगा, संख्यावाचक ही विशेषण होगा। मोहन मुझसे किताब लिखाता है, लिखाता यानी कि लिखवाता है, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहता है, तो नहीं रहेगा, तो हो जाएगा भविष्यत काल। पर देखिए यहाँ पर रहता भी है होगा, तो यहाँ पर लेकिन रहेगा लिखा है, जीवित नहीं रहेगा, तो इसलिए भविष्यत काल। वर्तमान काल भी हो सकता है टाइम एंड टेंस के अनुसार से, इसे भविष्यत काल यहाँ पर होगा। चलिए आगे देखिए, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से इनके समान अर्थ छोड़कर किसी परंपरा के विशेष अर्थ परिचायक है, तो वो होता है योगरूढ़। ठीक है, योगरूढ़ हो जाता है, जैसे जलज हो गया, लंबोदर हो गया। अनजान शब्द में जो उपसर्ग क्या है, अनजान, तो यहाँ पर अ हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार, तो दलित परिवार में हुआ था। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, तो डेसाउ। ठीक है, भारत किसकी भूमि है, तो ब्राह्मण और वैदिक धर्म की
वाराणसी के पास दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को एक बार और ये परीक्षा में आया था 2020-21 में। यहाँ पर प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धार्मिक मानव हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा अभी नहीं किए होंगे तो। चलिए आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।